देखिए, बरतानवी दौर में तामीर होने वाली मुल्तान की सबसे बड़ी और पुरानी इमाम बारगाह। ये इमाम बारगाह कितने करोड़ में तामीर हुई, जानिए इसकी तारीखी दास्तान इसके मुतवल्ली की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। आज मुल्तान में आपको मुल्तान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह दिखाने आए हैं जो कि बरतानिया दौर में तामीर होती है। तकरीबन 70 से 80 साल पुरानी ये कदीमी इमाम बारगाह की जो तामीरात है अब तक भी जारी है। इस पर करोड़ों रुपए का खर्च आ चुका है। आखिर ये खर्च कौन कर रहे हैं, इसका संगे बुनियाद किसने रखा था? मुतवल्ली शजर अब्बास खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है। तमाम तफसीलात इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शजर अब्बास साहब, बताइएगा कि आप कितने अरसे से इस इमाम बारगाह के मुतवल्ली हैं, कितना टाइम हो गया? ये पहले इस इमाम बारगाह के जो मुतवल्ली थे मेरे वालिद मोहतरम जनाब मलिक इरशाद हुसैन खोखर साहब थे। उससे पहले हमारे वालिद साहब के एक नाना जान थे, नाना रुकनुद्दीन साहब उसे हम कहते थे, वो थे। मौलाना शरफुद्दीन साहब थे, और भी जो हमारी कभी इस बिरादरी के रिश्तेदार थे वो भी थे। सारों ने मिलजुल के इस इमाम बारगाह को कायम किया। उनकी मेहनत है, उनकी काविश है, उनका यहाँ पे मेरे वालिद मोहतरम का एक एक ईंट उठा के देखें तो मेरे वालिद साहब का खून आपकी ईंटों के नीचे नजर आएगा। ये इमाम बारगाह कब तामीर हुई थी और किसने तामीर करवाई थी? ये इमाम बारगाह बरतानिया दौर से ये आज़ादारी हुसैन के लिए वक्फ हुआ था। उसके पहले ये इमाम बारगाह बहुत ही बोसीदा था, कच्चा था, इसके कोई गेट वगैरह नहीं लगे हुए थे। बिल्कुल ये 70 से 80 फुट नीचे ये एक गहरा खड्डा होता था जहाँ पे हमने आज़ादारी की संगे बुनियाद रखी है। हाँ, उसके बाद ऐसा 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 इसकी संगे बुनियाद रखते गए, फिर अपनी पोजीशन पे आया। उसके बाद जब पोजीशन पे आया तो फिर भी कुछ गेट लगे थे, कुछ नहीं लगे थे। उसके बाद इसे दोबारा हमने गिरा के शहीद करके हमने दोबारा इसको तामीर कराया। अब तामीर हुए हुए तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं, अभी भी ना काम हो रहा है, कंप्लीट नहीं है। मुझे ये बताएं कि इसके तामीर करने वाले जो कारीगर थे वो कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से थे या बैरून ममालिक से भी आए? पाकिस्तान के थे। तो जो हमने नक्शा लिया था या आर्किटेक्ट था वो ईरान मशहद के शहर का था। तो ये तामीर हुई है, इसकी तामीरात पे कितना खर्चा आ गया? अभी भी ये ज़ेर तामीर है? इसको अब तो तामीर जितना ये तामीर हुआ हुआ है, ये हमारी ये इस टाइम 10 से 15 करोड़ रुपया लागत आ चुकी है। बाकी ये और भी लगने हैं, तो जितने भी लग रहे हैं सिर्फ एक का नहीं, तमाम जो हमारे अहले तशी हैं या अहले सुन्नत जमात के लोग आज़ादारी करने के लिए आते हैं या सुनने के लिए आते हैं, हर मुसलमान भाई का इस इमाम बारगाह में शाना बशाना हिस्सा है। तो इस इमाम बारगाह का जो रकबा है वो कितना है? तकरीबन 1.5 मरला है। इस इमाम बारगाह में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है क्या क्या हुआ है और वो कहाँ से मंगवाया गया था? ये जो टाइल इमाम बारगाह पे लगी है गोल्डन टाइप की, ये तो हमने चाइना से मंगवाई थी। बाकी जो भी मटेरियल है कुछ कराची से आया है, कुछ लाहौर से आया है, कुछ मुल्तान से आया है। तो इंशाअल्लाह ताला अपने मंज़िल मकसूद पे किसी न किसी टाइम ये पहुंच जाएगा और मुकम्मल तामीर हो जाएगी। इस इमाम बारगाह की जो तामीर है वो कितनी दफ़ा हुई है और बाद में इसकी जो तज़ीन और आइश का काम है वो कितनी दफ़ा हो चुका है? ये जब का ये इमाम बारगाह कायम हुआ है उस वक्त से लेके आज तक ये 30वीं मरतबा इमाम बारगाह की तामीर हो रही है। इस इमाम बारगाह में जो गोल्डन टाइल लगाई गई है जो चाइना से इंपोर्ट हुई है उसकी जो मुद्दत है कि कितना टाइम वो गुजार जाएगा? तकरीबन 100 साल की लिमिट दी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी तो 8 से 10 साल हुए हैं, तो अभी तक तो कलर उसका वही है जैसे सोना गोल्डन कलर का होता है। तो अभी ये पॉलिश नहीं हुआ, जब ये पॉलिश हो जाएगा तो ये हमें महसूस होगा, आवाम को, आने जाने वाले लोगों को पता चलेगा ये सोना लगा हुआ टाइल नहीं लगी। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? ज़ियारत के लिए मैं चैनल को क्या बताऊँ, इस इमाम बारगाह पे पूरा पाकिस्तान आता है। चारों सूबों से लोग इस आज़ादारी में शाना बशाना हिस्सा भी लेते हैं और आज़ादारी करते हैं। तो एक हमारा एक प्रोग्राम ऐसा है जिसे हम यौम शहादत इमाम हसन कहते हैं, उस पे ऑल वर्ल्ड यानी कोई दुबई से आ गया, कोई बहरीन से आ गया, कोई कतर से आ गया, कोई अबू ज़ैबी से आ गया, कोई कहीं से आ गया, ईरान से भी आते हैं, करबला से भी आते हैं, शाम से भी आते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों से यहाँ पे आवाम आती है। लाखों में आज़ादारी हुसैन करने के लिए आज़ादार यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। इस इमाम बारगाह में एक वक्त में कितने अज़ादार जो हैं वो एक मजलिस में शरीक हो सकते हैं? कितने लोगों की गुंजाइश मौजूद है? गुंजाइश तो इमाम बारगाह में देखी जाए कम है। गलियों में, रोड पे हम बिठाएं तो तकरीबन
60,000 70,000 سے پلس عوام ہوتی ہے اس امام بارگاہ پہ، اور جو ہمارے محرم کے بعد پروگرام ہوتا ہے وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرکا ہوتے ہیں۔ مزید اس میں کون کون سی جو تعمیرات ہے وہ ہونے والی ہے، جو اس کی تزئین و آرائش ہے، جو کہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ مستقبل میں کریں گے؟ ابھی تو ٹائل اور بھی لگنی ہے، کچھ حصہ خالی پڑا ہے فرنٹ پہ، کچھ بیک پہ بھی پڑا ہے، تو کچھ ہوا کے لیے ہم نے حصہ چھوڑا تھا۔ آج کل کے موسمی حالات نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جو امام بارگاہ کا درمیان والا حصہ ہم نے ہوا کے لیے چھوڑا تھا اس کی مجبوراً ہمیں چھت ڈلوانی پڑ گئی ہے۔ یہ قدرت خدا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، وہ جب چاہے بارش بھیج دے، جب چاہیں تو وہ اندھیری بھیج دے، جب وہ چاہیں تو طوفان بھیج دے، جب وہ چاہیں تو قیامت بھی آ سکتی ہے۔ جی بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ ملک شجر عباس کھوکھر صاحب موجود تھے جو کہ اس امام بارگاہ کے متولی ہے۔ ان کی زبانی آپ نے اس امام بارگاہ کی تمام تر جو ہسٹری ہے وہ جانی کہ برطانیہ دور میں اس امام بارگاہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی تزئین و آرائش اور تعمیر کا کام جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب تک اس پر کروڑوں روپے کا خرچ آ چکا ہے، اور یہ کسی ایک بندے نے نہیں بلکہ تمام جو عزادار ہیں انہوں نے مل کر کیا ہے۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ نگہبان۔